Hello students, I am Dr. Faisal and you are watching Bio-Ocean classes. तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोर्टल सर्कुलेशन. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड द नॉर्मल सर्कुलेशन. तो नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल सर्कुलेशन, हमारे पास हार्ट होता है विच इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हार्ट अपना ब्लड सारा पंप कर देता है आर्टरी के पास और आर्टरी अपना ब्लड लेके जाती है किसी भी ऑर्गन के पास. फिर इस ऑर्गन को ब्लड देने के बाद वेन इज फॉर्म्ड, सारा ब्लड हमारा वेन में चला जाता है एंड दिस वेन अल्टीमेटली ड्रेन्स होल ब्लड इनटू द हार्ट. फिर सारा जो ब्लड है हम लोगों को वापस हार्ट के पास चला जाता है. तो बच्चों ये नॉर्मल सर्कुलेशन है कि हार्ट इट बेसिकली गिव्स ब्लड टू द ऑर्गन वाया आर्टरी एंड इट कलेक्ट्स ब्लड वाया द वेन. पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन पोर्टल सर्कुलेशन हमारा ऑर्गन जो है यहां से एक वेन ओरिजिनेट करती है, यहां से एक वेन निकलेगी, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट इट गोज टू सम अदर ऑर्गन. What does this mean? इसका क्या मतलब है बच्चों? तो एक वेन जिसको नॉर्मली हार्ट के पास जाना चाहिए था वो किसी और ऑर्गन के पास चली जाती है. तो ऐसी वेन जो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट किसी और ऑर्गन के पास चली जाए, ऐसी वेन को हम पोर्टल वेन बोलते हैं. वी कॉल दिस वेन एज पोर्टल वेन. व्हाट इज पोर्टल वेन? एक ऐसी वेन, ए वेन विच गोज टू सम अदर ऑर्गन इंस्टेड ऑफ हार्ट. हार्ट को छोड़ के किसी और ऑर्गन के पास जो वेन चली जाएगी उसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं. ठीक है. अब किसी और ऑर्गन के पास जब ये वेन चली जाती है बच्चों, तो यहाँ पे ये दोबारा से कैपिलरीज फॉर्म कर देती है. सी, एक वेन जब बनती है तो यहाँ पे कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज होती है. दे जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म ए वेन and then this vein it again goes to another organ and forms capillaries there. So if we see this portal vein, it is having two set of capillaries. जो एक portal vein होती है इसके पास दो capillaries होती है. One is this portal vein, it will be having one capillary set on this side and another capillary set on this side. This side it is known as distributing end and this is known as the collecting end. So it will be having collecting capillaries. इसके पास collecting capillaries होती है और इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरीज होती है. So this is a portal vein. अब किस ऑर्गन को ये सप्लाई करती है? When a vein it supplies another organ, which organ it is supplying? On the basis of that, ऑर्गन सप्लाइड के बेस पे हम पोर्टल वेन्स को क्लासिफाई करते हैं. इफ दिस वेन इट गोज टू द किडनी, वी कॉल दिस पोर्टल सिस्टम एज रीनल पोर्टल सिस्टम. एंड दिस वेन गोज टू द लिवर, वी कॉल इट एज hepatic portal system. And if this goes to pituitary gland, we call it as hypophyseal portal system. ठीक है बच्चों. तो कहने का मतलब यह है कि जो पोर्टल वेन है हमारे पास वो किस ऑर्गन को सप्लाई करती है उसके बेस पे हम पोर्टल वेन सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं. वी कैन हैव अ रीनल पोर्टल सिस्टम, वी कैन हैव हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और वी कैन हैव हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम. मतलब अगर एक जो वेन है हम लोगों की यहां से वो किसके पास जा रही है? किडनी के पास जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम. और जो वेन अगर लिवर के पास जा रही है उसको हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. और अगर यही वेन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रही है तो हम इसको बोलेंगे हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम. इसको हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? पिट्यूटरी का दूसरा नाम हम लोगों के पास है हाइपोफाइसिस सेरिब्री. हाइपोफाइसिस सेरिब्री. ठीक है. तो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम्स. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक वेन अगर किसी और ऑर्गन को सप्लाई करेगी इसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं. ठीक है. वी कॉल दिस वेन एज पोर्टल वेन. और किस ऑर्गन को सप्लाई करेगी उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं. अगर ये किडनी को सप्लाई करती है तो रीनल पोर्टल सिस्टम, अगर ये लिवर को सप्लाई करती है तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है तो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीस पोर्टल सिस्टम्स एंड वेयर दीज आर प्रेजेंट? अगर हम लोग रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, दिस रीनल पोर्टल सिस्टम इट इज प्रेजेंट इन फिशेस एंड एम्फीबियंस. ये फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है. और फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर ये रीनल पोर्टल सिस्टम क्या करता है? नॉर्मली द ब्लड ऑफ द हाइंड लिम्स, जो हम लोगों की हाइंड लिम्स का ब्लड होता है, इफ यू गोइंग टू राइट हियर द ब्लड फ्रॉम द हाइंड लिम्स, जो हमारी हाइंड लिम्स का ब्लड है, हाइंड लिम्स मतलब नीचे टांगों का जो ब्लड है, हाइंड लिम्स से जो ब्लड है वो चले जाता है किडनी के पास. और वो किडनी के पास क्यों चला जाता है बच्चों? फॉर फिल्ट्रेशन. जो फिशेस और एम्फीबियंस हैं उनमें हाइंड लिम्स का ब्लड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट इट डायरेक्टली गोज टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन. दिस इज रीनल पोर्टल सिस्टम. एंड नंबर 2, अगर हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस. और जो पिट्यूटरी वाला सिस्टम है ये भी ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है. अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब है? इफ वी टॉक अबाउट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हमारी जो इंटेस्टाइन्स का ब्लड है, इंटेस्टाइन्स देयर ब्लड इट डायरेक्टली गोज टू द लिवर वाया हेपेटिक पोर्टल वेन. हमारे पास एक वेन होती है जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं. और हमारा इंटेस्टाइन्स का ब्लड लिवर के पास क्यों जाता है बच्चों? ताकि हम लोगों का जो लिवर है उसमें से मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर सके. सो आवर इंटेस्टाइनल ब्लड इट गोज टू द लिवर. एंड नंबर 3 वी हैव हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम. इसमें हमारे हाइपोथैलेमस से जो ब्लड आता है, हाइपोथैलेमस से जो ब्लड आता है इट गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड व्हाई द ब्लड ऑफ हाइपोथैलेमिक ग्लैंड गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड? हमारे दिमाग में, हमारी ब्रेन में, आवर ब्रेन में ऊपर हाइपोथैलेमस होता है
एक ग्लैंड हाइपोथैलेमस होता है और नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड की सारी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए व्हाट इट डज, जो इसकी वेन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट इट गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड और अपनी सारी रिलीजिंग सेक्रेशन या इनहिबिटिंग सेक्रेशन इसी वेन के थ्रू पिट्यूटरी के पास भेजती है। तो बेसिकली इस पोर्टल सिस्टम का काम है टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। So बच्चों, these were the three types of portal systems and the definition of portal vein, what a portal vein actually means. I hope this is clear to you. Again, at last time revising this thing for you. कोई भी vein instead of going to the heart, अगर कोई भी vein heart में जाने के बदले instead of going to the heart, it is going to some other organ. We call such vein as portal vein. And on the basis of organ supplied, we can have three types of portal systems: renal portal system, hepatic portal system, and hypophyseal portal system. Renal portal system हम लोगों के fishes और amphibians के अंदर present था। इसमें हम लोगों के hind limbs का blood सीधे किडनी में जाता था for filtration. And hepatic हम लोगों के humans के अंदर present होता है। intestines का blood सारा हम लोगों के liver के पास चले जाता है और इससे हम लोगों को क्या फायदा मिलता है कि जो भी हम लोगों ने फूड एब्जॉर्ब किया उसमें जो भी चीजें थी वो सबसे पहले लिवर एक्सट्रैक्ट करता है और जो चीजें लिवर को जरूरत होती है वो लिवर निकाल देता है एंड ऑल अदर थिंग्स आर सेंट टू द सर्कुलेशन। हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम जो होता है हम लोगों का वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में होता है एंड दिस इज फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द पिट्यूटरी। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर, यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।